बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के तारीखी ड्रामा के शायकीन के लिए रोशनी लाइट चैनल एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो नाज़रीन इकराम, आखिर महमद बोज़दैक और एंगन आल्तान की मुलाकात का राज खुल चुका है और मालूम हो गया है कि एंगन आल्तान को महमद बोज़दैक ने अपने ड्रामों के सिलसिले में किस किरदार की ऑफर किस ड्रामे के लिए की है। और आज की वीडियो तारीखी ड्रामों के शायकीन के लिए बहुत सी खबरें लाई है जो कि तुर्की के कई तारीखी ड्रामों से मुतालिक हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि एंगन आल्तान और महमद बोज़दैक की मुलाकात, जिसके बारे में पहले टर्किश मीडिया सोर्सेज पे ये खबरें चल रही थी कि एंगन आल्तान को बतूगा की जगह दास्तान में कास्ट करने की ऑफर की गई है। तो ये खबर सिर्फ टर्किश मीडिया सोर्सेज का एक अंदाजा था और असल खबर इससे मुख्तलिफ है। और चूँकि एंगन आल्तान और महमद बोज़दैक दोनों ने इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया और न ही ये मालूम होने दिया कि ये मुलाकात क्यों हुई, इसलिए मीडिया सोर्सेज अपने अंदाजे लगाते रहे थे। लेकिन अब ये मालूम हो चुका है कि एंगन आल्तान के महमद बोज़दैक से मुलाकात की वजह दास्तान नहीं बल्कि इनका नया ड्रामा आतिश कुशलरी है। और शायद आप में से कुछ व्यूअर्स जानते भी होंगे कि इस वक्त महमद बोज़दैक दास्तान और कुरुल्श उस्मान के अलावा दो और मज़ीद ड्रामों पर काम कर रहे हैं। इनमें से एक का नाम तो आतिश कुशलरी है और दूसरे ड्रामे का नाम है इब्ने सीना। तो महमद बोज़दैक ने आतिश कुशलरी में जो मरकजी किरदार है उसकी ऑफर एंगन आल्तान को की है। आतिश कुशलरी का मतलब है आग के परिंदे और इसमें भी एंगन आल्तान को एक तारीखी किरदार ही ऑफर किया गया है, लेकिन इसका अभी तक एंगन आल्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। शायद आप में से कुछ लोगों ने एंगन आल्तान का ताज़ा तरीन इंटरव्यू देख रखा हो। इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एंगन आल्तान, जो कि पिछले दिनों बारबरसलार के सेट पर जख्मी हो चुके थे और वो बैसाखियों के साथ चल रहे थे, तो अब वो बैसाखियों के बगैर हैं, लेकिन उनकी चाल में अभी भी हल्की सी लंगड़ाहट मौजूद है। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक सहाफ़ी के सवालों का तफसील से जवाब दिया है और बताया है कि इनके पास इस वक्त 30 ड्रामों या फिल्मों के ऑफर्स मौजूद हैं। इस इंटरव्यू की पहली खास बात यह है कि इसमें एंगन आल्तान ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्होंने बारबरसलार सीरीज को सिर्फ एक सीजन के लिए ही ज्वाइन किया था। और इस इंटरव्यू की दूसरी खास बात यह है कि इसमें उन्होंने बताया है फिलहाल उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट कबूल नहीं किया है और वो सिर्फ इन गर्मियों में आराम करेंगे। इसके बाद वो किसी नए प्रोजेक्ट में हमारे सामने आएंगे। वो प्रोजेक्ट डिजिटल भी हो सकता है और तुर्की के किसी टीवी चैनल का भी। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ ये भी याद दिलाती चलूँ कि तारिक बिन ज़ियाद के सीजन 2 में भी एंगन आल्तान ने काम करने का मुआहदा एक कुवैती डायरेक्टर के साथ कर रखा है। इस माह रमज़ान में तारिक बिन ज़ियाद की 30 अक़सात ऑन एयर हो चुकी हैं और इसका अगला सीजन अगले माह रमज़ान में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ एंगन आल्तान के बारे में जिन लोगों का ये प्रोपेगेंडा है कि इनके पास काम नहीं, तो उनको तो जवाब मिल गया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उरूज रेस का शानदार किरदार छोड़कर दूसरा तारीखी किरदार अदा करना एंगन आल्तान के लिए बेवकूफ़ी है, तो इन्हें अब कितनी बार बताया जाए कि एंगन आल्तान ने उरूज रेस का किरदार सिर्फ एक ही सीजन के लिए साइन किया था। और जिस तरह राइटर ने कहानी को ख़राब किया, तो अगर एंगन आल्तान ने बारबरसलार में उरूज रेस का किरदार 2 सीजन तक करने का मुआहदा भी किया होता, तब भी उन्होंने ये ड्रामा छोड़कर अक्लमंदी ही की है, क्योंकि ये किरदार एंगन आल्तान के करियर के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा था। और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी वो गलत तारीखी वाक़यात जो इस ड्रामे में दिखाए जा रहे थे। और अगर एंगन आल्तान को महमद बोज़दैक की तरफ से दी गई ऑफर की बात करें, तो एंगन आल्तान को भी पता है कि अगर महमद बोज़दैक कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो यकीनन कोई हाई क्वालिटी चीज़ होगी, दास्तान, कुरुल्श उस्मान और दिरुल्श एर्तुगरुल की तरह। लेकिन यहाँ अगर एंगन आल्तान का एक और हालिया इंटरव्यू सामने रखें जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो तारीखी किरदारों के बजाय मॉडर्न दौर के किरदार करना ज्यादा पसंद करेंगे, तो बात जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हालांकि दिरुल्श एर्तुगरुल को छोड़कर एंगन आल्तान ने कुरशन दी बुलेट ड्रामा सीरीज करने का जो तजर्बा किया था वो नाकाम रहा और मॉडर्न किरदार का वो ड्रामा 7 किस्तों बाद ही बंद हो गया। लेकिन उन्होंने बारबरसलार से पहले माई फादर्स वायलिन में एक वायलिनिस्ट का रोल किया और वो फिल्म सुपरहिट रही। इसलिए ये मामला 50-50 है, जबकि साफ जाहिर हो रहा है कि एंगन आल्तान खुद को सिर्फ तारीखी ड्रामों तक महदूद नहीं करना चाहते बल्कि मुख्तलिफ किरदार अदा करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में तो एंगन आल्तान किसी भी हॉलीवुड मूवी में जेम्स बॉन्ड का किरदार भी अदा कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है, आप लोगों का इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए जो पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है तो वो तमाम खूबियाँ एंगन आल्तान में मौजूद हैं। और नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों ये खबरें भी मिलने लगी थी कि बारबरसलार के हीरो ओलाश टूना भी एंगन आल्तान की तरह बारबरसलार से रुखसत होना चाहते हैं।
लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि वो इस ड्रामे से नहीं जा रहे, बल्कि बारबरा सिलार के पिछले राइटर सरदार ओजनालान से टीआरटी ने माजरत कर ली है और उनकी जगह जुल्कोफ युजुल नामी एक और राइटर को साइन कर लिया है, जो कि इस ड्रामा सीरीज के तीसरे राइटर हैं। और देखते हैं कि ये बारबरा सिलार की कहानी को आगे कैसे ले जाते हैं, क्योंकि अब बारबरा सिलार एक इंतहाई अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है और इस ड्रामा सीरीज में सुल्तान सुलेमान का दौर दिखाया जाएगा और काफी नए अदाकार इस ड्रामा सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें से कुछ की तफसील ये है। नंबर 1, कुर्रलशिस्मान में फ्लैटियस का किरदार अदा करने वाला अदाकार ने बारबरा सिलार ज्वाइन कर लिया है। इस बारे में दूसरी खबर ये है कि ओनिश बुयुक सल्जूकलो में मल्क तपार का किरदार अदा करने वाला अदाकार और एल्परसलान बुयुक सल्जूकलो में तकफूर के कामरूस का किरदार जिस अदाकार ने किया था, ये दोनों बारबरा सिलार की कास्ट में शामिल हो गए हैं। और इस ड्रामे के हीरो ओलाज टूना ने स्क्रिप्ट को पढ़कर, यानी कि नए स्क्रिप्ट को पढ़कर फैसला करना था कि अब वो बारबरा सिलार में काम करेंगे या नहीं, तो इनकी तरफ से भी ये कंफर्मेशन हो चुकी है। और वैसे नाजरीन इकराम, शायद आप लोगों को ये बात मालूम नहीं कि बारबरा सिलार के खिजर रईस यानी ओलाज टूना के लिए बारबरा सिलार कितनी अहम ड्रामा सीरीज है। एंगन अल्तान बारबरा सिलार में काम करें या ना करें, इनके लिए मसला नहीं, क्योंकि इनकी दुनिया भर में दिल शार्तुल के बाद एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। और दूसरी बात, एंगन अल्तान के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि एंगन अल्तान शुरू ही से एक अच्छे खाते पीते और पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें अदाकारी का शौक था, जिसकी तालीम उन्होंने बाकायदा हासिल की है और वो भी काफी महंगे स्कूलों से, जबकि इनके मुकाबले में ओलाज टूना एक बिल्कुल रॉ मटेरियल हैं और ये हकीकी जिंदगी में एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने मेमार सिनान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और सालों तक इनके पास सिर्फ एक साइकिल ही थी, जिससे अंदाजा होता है कि इनकी परवरिश बड़ी डाउन टू अर्थ तरीके से हुई है। और दूसरी बात यह कि जब ओलाज टूना ने अपने करियर का आगाज 2012 में किया, उस वक्त तक एंगन अल्तान कई मूवीज और ड्रामा सीरीज में काम करके खुद को मनवा चुके थे। ठीक है, बहुत ज्यादा हिट नहीं थे, लेकिन वो तुर्की में एक अदाकार की हैसियत से एस्टैब्लिश्ड थे। और दूसरी बात यह कि ओलाज टूना बारबरा सिलार से पहले सिर्फ 2 ड्रामा सीरीज में लीड रोल कर चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्होंने सपोर्टिंग रोल्स ही किए हैं। तो इसलिए ओलाज टूना के लिए बारबरा सिलार डू और डाई वाला मामला है। और आप लोगों ने भी शायद नोट किया होगा कि ओलाज टूना और एंगन अल्तान को अगर देखा जाए तो ओलाज में एक एंग्री यंग मैन की झलक नजर आती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खिजर के किरदार में वो शोहरत जरूर हासिल करेंगे, जो कि इनका हक है। और ओलाज टूना नए एंगन अल्तान होंगे, क्योंकि बारबरा सिलार के आखिरी अक़सात में उन्होंने ड्रामे को जिस तरह संभाला है वो काफी इंस्पायरिंग था। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस वक्त बारबरा सिलार में जो मसला है वो सिर्फ टाइमिंग का है और टीआरटी से उम्मीद है कि बारबरा सिलार रिलीज करने के लिए वो कोई और दिन अच्छे से वक्त के साथ रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुर्की के लोग बारबरा सिलार देख सकें। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।